नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट नंबर है 32, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बेटा और क्लास 10th। और वर्कशीट जो है वो 22 सितंबर की है। चलिए नया टॉपिक चालू हो गया। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में टिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए बेटा, एक नई ब्रांच मैथमेटिक्स की ओपन हो रही है, आप समझ लीजिए। वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनोमेट्री। आप समझ लीजिए, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसके रिलेशनशिप को क्लियर करती है? साइड्स के और एंगल फॉर्म्ड बाय साइड्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशो विद द रिलेशनशिप विद एंगल्स, ठीक है, उसको टिग्नोमेट्री। तो 6 जो है बेटा टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह लीजिए होते हैं। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप समझिएगा, अगर मान लो सपोज करो ये ऐसे आपको देखना है, राइट एंगल ट्रायंगल ये राइट है, तो अगर यहाँ पर हम थीटा लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, थीटा से साइड जो होती है बेटा बेस होती है और ये परपेंडिकुलर। हमेशा ये बेस कहलाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। फिर समझिए 6 टिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं बेटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, तो थीटा यहाँ है, तो बेस कहाँ होगा? दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर होता है। तो 6 टिग्नोमेट्रिक रेशोज होती है बेटा। ये ऑर्डर आप याद कर लीजिए। कौन कौन सी देखिए। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, समझिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो ये थीटा जो है ये एंगल होता है बेटा। ठीक है, थीटा क्या है? एंगल है। तो अब क्या इसमें होता है? देखिए, अगर पी बी एच अगर आपको दे रखा हो तो साइन थीटा होता है बेटा, याद करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर उसके बाद कॉट जो होता है बेटा टेन का ऑपोजिट। देखिए, टेन अगर परपेंडिकुलर बाय बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। सेक जो होता है कॉस का उल्टा, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज अगर कॉस है तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। क्या मतलब? साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक जो होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। देखिए, ये आपस में उल्टे, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में। रेसिप्रोकल मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट है, टेन थीटा जो होगा तो कॉट का उल्टा तो 1 बाई कॉट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? और साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक का उल्टा, तो साइन क्या हो जाएगा बेटा? 1 बाई कॉसेक। इसी तरह से जो मैंने उल्टे बताए ये आपस में लिख सकते हैं। अब मैं खास बात बताता हूँ आपको, ये आपको याद करने के लिए एक वो यूज कर लेते हैं हम। क्या? आप समझिए ध्यान से। हमने माना क्या? साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, समझिएगा बेटा। फिर ये ले लिया हमने। अब टेन का उल्टा क्या बोला था मैंने? कॉट, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा, क्योंकि जो उल्टे होते हैं तो नीचे की तरफ से शुरू कर लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद क्या वर्ड बोला? हर हर बोले। और यहाँ हो गया सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। समझिएगा बेटा। फिर मैं करता हूँ, क्या करना है आपने? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ऊपर लिख देंगे सोना चांदी तोले। साइन कॉस टेन, तो साइन क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। नीचे क्या आ जाएगा बेटा? कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इस तरह से आप इसको याद करने का एक तरीका है बेटा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसने आपको मैंने बता ही दिया ऊपर, साइन थीटा पी बाई एच होता है, ये सब करवा दिए। तो साइन किसका उल्टा होगा? 1 बाई कॉसेक, कॉस 1 बाई सेक और सेक टेन 1 बाई कॉट। ऑब्वियस है। फिर कॉसेक भी क्या बन जाएगा बेटा? 1 बाई साइन, सेक बन जाएगा 1 बाई कॉस और दिस।
इसके सिवा ये एक्चुअली बेटा फॉर्मूला आ जाएंगे। कितने फॉर्मूला हो गए? 6 तो ये वाले हो गए, और फिर उन आपस में रेसिप्रोकल बना के 6 वो टेन थीटा इक्वल टू जो होता है एक और फॉर्मूला होता है क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या है? कॉट थीटा क्या हो जाएगा? उल्टा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिख रखा है? इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ आइए आप देखिए, ये थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू 24/25। तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है? P/H। तो ये है 24/25। आप बताओ P की जगह क्या लिखेंगे? 24, और H की जगह लिखेंगे 25। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? P² प्लस B² इक्वल टू H²। सॉल्व करिए इसको। P हो गया 24 का स्क्वायर, B² प्लस 25 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करके दिखा रखा है इसने, देखिए कैसे कर रखा है। P² मतलब 25 का स्क्वायर हो गया 625, माइनस 24 का स्क्वायर हो गया 576, 49 आया, और B आपका आ गया क्या? 7। अब निकालना क्या है? फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये तीनों आपके निकल चुके हैं। देखिए ये 3 आपने निकाल दिए। ओके, कौन सी थ्योरम से? ऐसे। अब साइन थीटा होता है P/H 24/25, B/H 7/25, 10 क्या होता है बेटे? P/B 24/7। तो कॉट क्या होता है? कॉट हो जाएगा उल्टा, B/P 7/24। कॉसेक होता है साइन का अपोजिट 25/24, और सेक होता है कॉस का अपोजिट यानी रेसिप्रोकल 25/7। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्राई योर सेल्फ वाले क्वेश्चन क्या लिख रखा है? इन राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा। सेम क्वेश्चन अभी आपने किया था बेटा, क्या? साइन थीटा। ये थीटा हो गया। क्या होता है साइन थीटा? आपको पता है P/H। तो दिस इज P बेटा, 5 है P, और ये है कितना? 13। तो आपने P² प्लस B² इक्वल टू क्या होता है? H²। तो H है 13 आपका, P आपका है 5 का स्क्वायर प्लस B²। अब आपका 169 आएगा, तो B आएगा बेटा 144, यानी B इक्वल टू हो गया 44 का √12। अब एक ट्रायंगल में आपको सारे निकालने। देखिए अब बेस निकल गया 12। अब आइए वापस क्वेश्चन में लेता हूँ मैं एक बार दोबारा से। एक्चुअली जो स्क्रीन रिकॉर्डर में यही बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ये आपको 5 था, ये 12, और ये 13। अब आइए, और कॉस थीटा क्या होता है बताइए आप मेरे को? कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज 12/13। टेन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाई बेस 5/12 हो गया आपका। फिर क्या होता है? कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा, बेस बाई परपेंडिकुलर 12/5। फिर सेक होता है किसका उल्टा? कॉस का, दैट इज 13/12। एंड लास्ट कॉसेक। कॉसेक क्या होगा बेटे? दिस विल बी 13/5। ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी निकल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहता है आपको क्या? सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा निकालना। अब आइए देखिए, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, 15/8 लिखा हुआ है। हमने याद करा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। 10 क्या होता है बेटा? ये वाला 10 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया 15, और बेस हो गया 8। इसकी जगह 15 लिखिए, और यहाँ लिखिए क्या? 8। तो अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? P² प्लस B² इक्वल टू H²। 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? P की जगह 15 रखेंगे ना, 225 प्लस 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 इक्वल टू H²। H आपका आ गया 17। क्या आया H आपका? 289 बनेगा ये, उसका अंडर रूट करेंगे तो आता है 17। गॉट इट? अब पहले आप वापस आइए, ये आपने निकाल दिया क्या? 17 निकाल दिया। तो अब देखिए फिर मैं दोबारा ले लेता हूँ इसको, इसमें दिस इज 15, दिस इज 8, दिस इज 17। ओके। सेक थीटा क्या होता है बताइए बेटा? वही पाकिस्तान बुक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अगर सेक का निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? 17/8। फिर आइए आपको क्या निकालना है? कॉट थीटा। कॉट क्या हो जाएगा बेटे?
8/15 बेस बाई परपेंडिकुलर होगा। और फिर क्या निकालना है आपको, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आप बताइए, बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 8/70। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिख रखा है थर्ड में इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, पहले पी क्यू आर बना लेते हैं हम साइड में। ये हमने बना लिया पी क्यू आर, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये हो गया एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री हो गया पी साइन पी, यानी दिस वन। देखो बेटा ये वाला एंगल, अब थीटा यहाँ पर आ गया, पी बोला ना ये। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका बेस हो जाएगा, साइन पी क्या दे रखा है, साइन पी इक्वल टू 3/4। ये 3 हो गया बेटा, सॉरी बेस क्या होता है, साइन तो परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है साइन। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा आप बताइए, परपेंडिकुलर देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा ये, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा बेटा, ये 3/4 हो गया। शो दैट कॉस ए प्लस साइन सी। ओके, अगर इससे निकल गया तो हम पी क्यू क्या निकलेगा बताइए, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज है 4 का स्क्वायर 16, और बेस है, अगर इस हिसाब से आप लगा के चलें, या परपेंडिकुलर आपका क्यू आर होगा पी के लिए, तो देखिए ये क्या बना 7, यानी पी आपको आ गया क्या, √7। अब क्या प्रूफ करना है, कॉस ए प्लस साइन सी। क्या करना है, सो दैट कॉस ए बताइए बेटा, ए कहाँ पर है, देखिए कॉस ए प्लस साइन सी। साइन सी कॉस ए हम पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बेटा कॉस ए कहीं पर भी एंगल नहीं बन रहा इसमें। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो रखी है, कॉस ए कुछ नहीं बन रहा। अब साइन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, साइन सी भी नहीं निकल सकता। तो अब क्या मतलब हुआ इसका, या तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर की जगह क्या है ए बी सी, या फिर ये यहाँ कॉस ए साइन सी की जगह क्या है बेटा, कॉस पी और साइन आर, इस तरह से लिख रखा है। तो जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होता हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर में ए और सी तो बहुने का कोई मतलब ही नहीं होता। जो भी करेक्शन आएगी उस हिसाब से, अगर साइन ए कॉस ए साइन सी तो पॉसिबल नहीं है बेटा। कॉस पी दिया होता, अगर मान लो कॉस पी क्या हो जाता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √7/4, और वैसे ही साइन आर होता तो फिर क्या निकल जाता बेटा, √7/4। उस केस में हम कर सकते थे। तो ये वाला जो केस है आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। इट वुड बी क्या होना चाहिए, कॉस पी और साइन सी की जगह साइन आर। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अब आपको ये समझ आ गया होगा। फिर वापस देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हो गया स्क्रीन पे। ये ट्रायंगल में ये कॉस ए साइन सी नहीं है, ये गलत है, ये है कॉस पी और साइन आर। अब देखिए निकालते हैं फिर, अगर ऐसा है तो पॉसिबल है बेटा। ये P था, ये Q था, ये R था, ये हमने √7 फाइंड आउट कर लिया था, दिस वाज 3 और ये 4। अब आइए आप कॉस P क्या होगा बेटा, P के लिए दिस इज बेस √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 4, और साइन R के लिए, साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। तो साइन R यहाँ रहा, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये भी क्या होगा √7/4। अल्टीमेटली क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना है, √7/4 प्लस √7/4, ये आ जाएगा बेटा 2√7/4। ये 2 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा √7/2। ये हमने आंसर निकाल दिया। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मैंने आपको बता दिया कॉस ए प्लस साइन आर होगा। ये गलती आप ठीक कर लीजिएगा, और स्कूल वालों को भी बता दीजिएगा कि ये मिस प्रिंट है करके उसको ठीक करना है, क्योंकि गलत समझोगे तो गलत ही हो जाएगा बेटा। आइए अगले क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन टेबल। टेबल कौन सी है भाई, अच्छा ये टेबल आपको ट्रायंगल, सॉरी गिवन ट्रायंगल है, ये सिंपल सा है। आपको देखिए साइन थीटा क्या होता है, P/H, बताइए क्या होगा, आप ही बोल देंगे, ये तो 3/5। कॉस थीटा क्या होता है, B/H, क्या हो गया बेटा, B क्या है 4/5। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा 5/3, सेक थीटा कॉस का उल्टा 5/4। टेन थीटा क्या होता है बेटा, P/B 3/4 हो गया, और कॉट उसका उल्टा 4/3। टेन क्या होता है, P/3।
बी। आपको सारी ऑलरेडी दे रखी हैं तो हमने पढ़ दी। आपको ध्यान क्या रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इस तरह से साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बाय बेस। अब लास्ट इसमें क्या कहता है, मैच करना है। ये आपको पता है कौन कुछ किसका उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है बेटा, 1/sin। टेन क्या होता है बेटा, sin/cos। सेक क्या होता है, 1/cos। ठीक है, और 1/sec क्या होता है, 1/sec होगा cos, क्योंकि जब cos 1/sec 1/cos है तो cos 1/sec cos हो जाएगा, और cot क्या होगा, लास्ट वाला बचा ये इसके। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये छोटी सी वीडियो थी बेटा, ये नया टॉपिक है, और थोड़ा सा अगर आपको वो लगेगा तो आप इसमें एक चीज़, आज मैंने क्या बताया आपको जाते जाते एक बार फिर बता देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाई परपेंडिकुलर, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये एस सी टी क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। फिर यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, टेन का अपोजिट कॉट, यहाँ सेक और ये कॉसेक। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इसमें इतना ही, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।